महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबकी निगाहें एनसीपी पर टिकी हुई हैं। पहले एनसीपी के नंबर 2 नेता अजीत पवार के बीजेपी संग गठबंधन करने की चर्चा थी, तो अब उनके चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ही महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर बने गठबंधन को लेकर शरद पवार ने कहा है कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी है, लेकिन कल रहेगी या नहीं इसका पता नहीं। शरद पवार ने यह भी कहा कि एमवीए के तीनों घटक दल एक साथ आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट काफी दिनों से एक साथ आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करता रहा है, लेकिन पवार का यह विरोधाभासी बयान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल 24 अप्रैल को शरद पवार से एक सवाल पूछा गया कि साल 2024 के चुनाव में महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को भी एमवीए में शामिल किया जाएगा? इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हमने सिर्फ कर्नाटक चुनाव के लिए ये गठबंधन किया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होना बाकी है, इसलिए साथ में चुनाव लड़ने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शरद पवार के बयान पर जवाब देते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी अभी कायम है और आगे भी रहेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मेरी आज ही सुबह उनसे बात हुई और ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं बीजेपी भी शरद पवार के बयान को डाउन प्ले करके दिखा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उनके बयान को लेकर कहा है कि शरद पवार के ये निजी विचार हैं, लेकिन एमवीए में ही विरोधाभास है, तो फिर ऐसे में गठबंधन कितना दूर तक चलेगा? दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ ही 16 शिवसेना के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले 1 महीने के अंदर अंदर आने वाला है। अगर इस फैसले में सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना सरकार गिर जाएगी। ऐसे में चर्चा की जा रही है कि बीजेपी एनसीपी के अजीत पवार को सीएम बनाकर सरकार को बचा लेगी। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। उधर शरद पवार ने हाल ही में अपने सिल्वर ओक आवास पर कारोबारी गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात हुई। इसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले भी पवार ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग पर अलग स्टैंड लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि इस मसले पर विपक्ष में जो आम राय बनेगी वो उनके साथ रहेंगे। अब इसको देखते हुए महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की राजनीति को लेकर तमाम तरह की अटकलें फिर शुरू हो गई हैं। चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है कि अजीत पवार के बीजेपी में जाने में उनके चाचा शरद पवार ही उनका साथ दे रहे हों। हाल ही में बड़े पवार का महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर ऐसे बयान देना कई सवाल और खड़े कर रहा है। शरद पवार का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें निकलती हैं। हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं जिनके मुताबिक अगर महाविकास अघाड़ी एकजुट रहता है और राज्य में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन गठबंधन से जो किंतु परंतु वाला दौर चल रहा है उससे हलचल और तेज हो गई है। वैसे पवार ने जरूर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया हो, लेकिन उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने 2 टूक कहा है कि महाविकास अघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी साथ होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।